बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपसे एक बहुत आसान अमल शेयर करने जा रही हूँ। अल्लाह ताला का नाम है या सलामो, सलामती देने वाला। तो इसको पढ़ना, इसको प्रोनाउंस करना बड़ा आसान है और इसके जो बरक़ात हैं, इसके जो फ़ज़ाइल हैं वो बेशुमार हैं। आसान इस लिहाज से कि इसको या सलामो कोई भी पढ़ सकता है, इसमें कोई गलती की मतलब इतनी गुंजाइश नहीं है। बाकी जो अल्लाह ताला के नाम हैं उसमें प्रोनंसिएशन में हमसे कोई ना कोई गलती हो जाती है और फिर हम कहते हैं कि उसको पढ़ने की वजह से हमें हमारे ऊपर तो परेशानी आ गई। तो परेशानी उस नाम की वजह से नहीं आई होती, बल्कि जो हम उसकी प्रोनंसिएशन में जो हमसे गलती हो जाती है उसकी वजह से होती है। लाइक मैं एक स्टडी कर रही थी, अल्लाह ताला का एक नाम है या बुद्दू हो। अब इसमें जो जीम जे हे वाली है वो उस हे की आवाज़ हलक से निकलती है, तो उसकी बहुत फ़ज़ाइल, बहुत बरक़ात थी। लेकिन अगर उस बुद्दू हो को बुद्दूहू पढ़ा जाए, सिंपल हे, और या उसको बुद्दू पढ़ा जाए तो उसकी इतने साइड इफ़ेक्ट्स थे कि वो घर, वो बस्ती वीरान हो जाए, वहाँ के लोग तरह तरह की मुसीबतों और परेशानियों का शिकार हो जाएं। या अगर बुद्धू पढ़ दे तो उसके मतलब बहुत सीवियर उसके साइड इफ़ेक्ट्स थे। वहाँ से मेरे दिमाग में क्लिक हुई और फिर मैं बहुत थोड़ा कॉन्शियस होकर चीज़ें पढ़ने लगी। लाइक हम जो दुरूद शरीफ पढ़ते हैं तो उसमें हम बहुत जो भी दुरूद शरीफ पढ़ें उसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम तो आता ही है, तो उसमें मोहम्मद हमें पूरा प्रॉपर प्रोनाउंस करना चाहिए। इस तरह दरूद इब्राहिमी में अल्फाज है हमीदुम मजीद, तो वो हमीदुम मजीद है, हमीदुम मजीद नहीं है। तो इन चीज़ों का ख़्याल वो पढ़ के, वो जो बुद्दुओं के साइड इफ़ेक्ट्स है वो पढ़ के मुझे फिर हुआ कि मैं ध्यान रखने लगी। तो इस तरह अल्लाह ताला का ये नाम या सलामो, ए सलामती देने वाले, बहुत आसान है, इसको प्रोनाउंस करना बहुत आसान है। इसका मतलब है कि अल्लाह ताला हर किस्म की कमी और नुक्स से सलामत है और अपने बंदों को सलामती देने वाला है। अल्लाह ताला ने कायनात की तमाम चीज़ों को सलामती की हालत में पैदा फरमाया है, और जब इनमें शैतानी क़ुव्वत, फ़ितना और फ़साद पैदा करने की कोशिश करती है तो अल्लाह ताला अपनी सिफ़त की बिना पर इसमें फिर से सलामती पैदा कर देता है। सुभान अल्लाह। जहाँ अमन ख़राब होने लगे, जहाँ बदअमनी फैल जाए, वहाँ अमन व सलामती पैदा कर देता है। इंसान को अमूमन 4 चीज़ों में सलामती की बहुत ज़रूरत पेश रहती है, यानी ईमान सलामत रहे, इस दुनिया से जब जाएं तो ईमान की हालत में जाए, जान सलामत रहे, माल सलामत रहे और मकान सलामत रहे। जब इन चीज़ों की सलामती को ख़तरा दरपेश हो तो अल्लाह ताला को इस इस्म से पुकारने से सलामती कायम हो जाएगी। इससे मालूम हुआ कि ये इस्म सलामती के लिए बहुत मुजरब है। ये भी इसमें जमाली है और इसके अदाद 131 है, 131 हैं। जिस्मानी सेहत व तंदुरुस्ती के लिए या जिस्मानी सेहत व तंदुरुस्ती की बहाली के लिए ये बहुत अक्सर है। जो शख्स भी इसे फ़ज्र के बाद रोज़ाना 1000 मरतबा पढ़ना मामूल बना ले तो वो अल्लाह की रहमत से हमेशा तंदुरुस्त रहेगा, मोहताज नहीं होगा। इस इस्म की खुसूसियत चूँकि सलामती है, इसलिए इसे पढ़ने वाला हमेशा शदीद किस्म की बीमारियों से महफूज रहता है। इसी तरह बेहोशी का इलाज है इस नाम में कि एक बुज़ुर्ग का कौल है कि अगर कोई मरीज़ बेहोश हो जाए तो उसके सराहने बैठकर 300 मरतबा या रहमानो या सलामो पढ़ें तो अल्लाह ताला अपनी हिकमत से इसे होश में ले आएगा। इसी तरह हर मर्ज़ की ये कामिल शफ़ा है और ये शिफ़ाए अमराज़ के लिए बहुत मौसर है। लिहाजा अगर किसी मरीज़ को मर्ज़ की शिद्दत तंग कर रही हो तो इसे बिस्मिल्लाह शरीफ के साथ 3000 मरतबा पढ़ के दम करें और 3 दिन तक इसी तरह पढ़ के दमशुदा पानी या दवा उसको दें तो इंशाअल्लाह मरीज़ सेहतयाब हो जाएगा। इस तरह मरीज़ के सिरहाने बैठकर या सलामो या अल्लाह कसरत से पढ़े तो तस्बीह मरीज़ के सर से मतलब उससे टच होती रहे, तो इस तरह से भी 3 दिन अमल करें तो इससे भी मरीज़ को शिफ़ा हासिल होगी। हुसूल इल्म में आसानी होती है, इसके पढ़ने से इल्म हासिल करने के लिए ज़हानत और हाफ़ज़ा का तेज़ होना बहुत ज़रूरी है। अगर कोई शख्स बाद नमाज फ़ज्र इस इस्म को 1000 मरतबा पढ़ने का मामूल बना ले तो उसका जहन तेज़ होगा और उसको इल्म हासिल करने में आसानी पैदा होगी। इसी तरह अगर किसी घर में लड़ाई झगड़ा रहता है तो जिस घर या मुकाम पर लड़ाई झगड़ा रहता हो वो उसे चलते फिरते, उठते बैठते पढ़ते रहें, इंशाअल्लाह हर तरह से सलामती और अमन कायम हो जाएगा। और अगर ऐसा ना कर सके तो 131 मरतबा डेली पढ़ लें
तो फिर भी ये मकसद हासिल होगा। जान व माल की हिफाजत के लिए इसकी तासीर ये भी है कि जान, माल, मकान और ईमान आपका सलामत रहता है। लिहाजा इसे नमाज मगरिब के बाद वजीफ़े के तौर पर 33 टाइम्स पढ़ते रहें हमेशा। तो इंशाअल्लाह आपकी माल, आपका जान, आपकी हर किस्म की आफत से आप महफूज रहेंगे। अल्लाह ताला हमारी खुशियों की हिफाजत करे, हमारे ईमान की हिफाजत करे। अल्लाह ताला हमें आसानियाँ तक़सीम करने वाला बनाए और हमारे लिए आसानियाँ पैदा करे। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।